दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज़ गंदीबाज सीज़न का 4 एपिसोड का रिव्यू देने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और दोस्तों, अगर आप इस वेब सीरीज़ की स्टोरी सुनोगे तो सुनते ही रह जाओगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको भी वेब सीरीज़ देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सीरीज गुजरात के एक ऐसे गांव की है जहां के मर्द कसरत तो बहुत करते हैं, लेकिन निठल्ले और मक्कार होते हैं। यानी उनके पास कोई भी दौलत शोहरत नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी बीवियां भी उनसे परेशान रहती है। और इनकी बीवियां पति को बिना बताए उनका सौदा शहर की लड़कियों से कर देती है। और इसी गाँव का एक मर्द बिरजू होता है, जिसे शहर से काम के सिलसिले में 0 रेटिंग देकर बाहर निकाल दिया जाता है। और वह परेशान घबराया हुआ ये बात गांव जाकर बाकी के मर्दों को बताता है, जो कि हमेशा की तरह सिर्फ कसरत ही कर रहे होते हैं। उन्हें बताता है और साथ ही एक सिक्के के बारे में भी बताता है कि गांव लौटते समय रास्ते में उसे एक शहर की लड़की मिली, जिसने पहले उसे एक सिक्का दिया और हेल्प करने के बहाने गाड़ी के अंदर खींच लिया और उसके साथ उसने रिलेशन बनाया। खैर दोस्तों, बिरजू को तो ठीक लग रहा था, लेकिन बाद में डर लगने लगा कि आखिर उसकी बीवी को पता चल गया तो उसका क्या होगा। और वहीं गांव का एक और आदमी गुड्डू उसे समझाता है कि इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, शहर जाकर बाकी मर्द भी तो यही करते हैं। और उसके साथ भी ये किस्सा हो चुका है। उसकी बीवी एक रात जगराते में गई थी और एक शहरी लड़की ने उसे सिक्का दिया और दोनों ने साथ में जिंदगी के मजे लिए। तो तब ही कहानी में एंट्री होती है एक लड़के की, जिसका नाम होता है मोहन, जो अलग ही परेशानी में होता है। और इसकी बीवी हर कुछ दिनों के बाद अपने आप गायब हो जाती है और 1-2 दिन के बाद हमेशा की तरह एक ही जगह पर बेहोश मिलती है। और हमेशा उसका देवर सुरेश ही उसका पता बताता है, और अगर उससे कुछ पूछो तो उसको याद नहीं होता। और जब बार बार ऐसा होता रहा तो मोहन अपने भाई सुरेश पर शक करने लगता है और दोनों में झगड़े होने लगते हैं। और वहीं फिर गांव की औरतें दोनों का झगड़ा शांत करवाती है। और दोस्तों, अगली रात मोहन अपनी बीवी का हाथ अपने हाथ में बांधकर सोता है। फिर भी एक फ़ोन आने के बाद उसकी बीवी रस्सी खोलकर चुपचाप कहीं चली जाती है और पहुंचती है सीधे शहरी मैडम के पास। और वह बीच गाँव में चोरी छुपके सुरेश से बिरजू की बीवी मिलने आती है। और पता चलता है कि सुरेश ने रुखी को फंसा रखा है और इसके साथ मजे ले रहा है। और जब अगली रात को रुखी चोरी छुपे निकल रही होती है तो बिरजू की आंख खुल जाती है और वह उससे पूछने लगता है कि तू इतनी रात को कहाँ जा रही है। तो रुखी लोटा दिखा देती है और गांव की सारी औरतें लोटा लेकर जंगल में इकट्ठा होकर अपने पतियों का सौदा करने की प्लानिंग करती है। और अगली सुबह गाँव में शहर की लड़कियों का ग्रुप आता है, जो गांव के मर्दों के साथ अपनी भूख मिटाने के लिए बड़ी एक्साइटेड होती हैं। उनको देखकर बिरजू डर जाता है और बिरजू की बीवी रुखी उसे आकर बताती है कि इस बार हमारे घर पर शहरी मैडम आके रुकेंगी और अच्छा पैसा भी देंगी। बिरजू मना करता है, लेकिन उसकी बीवी उसकी एक बात नहीं सुनती और शहर से वही लड़की उसके घर आ जाती है जिसने बिरजू को सिक्का देकर कार के अंदर मजे लिए थे। खैर दोस्तों, सारी लड़कियां सिक्का देखकर गांव के मर्दों के साथ मजे करती हैं। लेकिन एक दिन सुबह जब सारी लड़कियां सुरेश को लाल लंगोट में कसरत करते हुए देखती हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। अब सुरेश की तो कोई बीवी होती नहीं है, इसलिए बिरजू की बीवी रुखी करती है उसका सौदा कि तुम मुझे सुरेश के पैसे दे दो, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगी। और सुरेश से रात में मिलने का वादा करके शहरी मैडम को वो भेज देती है। सुरेश के तो खैर मजे हो जाते हैं, लेकिन बिरजू ये सब देख लेता है। इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर जब ये बात सारे पतियों को पता चलेगी कि उनकी बीवी ने उनका सौदा शहरी मैडम के साथ कर दिया है तो वे क्या करेंगे, और सिक्कों का आखिर रहस्य क्या है, जिसके बारे में जानने के लिए दोस्तों आपको इस वेब सीरीज़ को देखना पड़ेगा और जिसे आप ऑल्ट बालाजी पर देख सकते हैं। तो कि दोस्तों, कैसे लगी आज की हमारी इस वेब सीरीज़ की स्टोरी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।